कैसे हैं आप? सर ठीक है सर। एक्चुअली ऑफिस में सर क्या है कि प्राइवेट जॉब में हम्म। मीटिंग एंड बहुत सारे वर्क असाइनमेंट रहते हैं, करते रहना पड़ता है। अब मनोज जी, इन्हीं व्यस्तताओं के बीच में यदि हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए तो अपने प्रयास तो जारी रखना पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है इस सर। बात को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि समय तो निकल रहा है। सही बात है सर। और आप मुझे ये बताइए, क्या ये लोग, हमारे राजनेता, हमको अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन या क्षमता रखते हैं? हमको तो सर कुछ अलग ही भारत दिख रहा है। आपको अच्छा, कौन सा भारत दिख रहा है? अपनी भाषा में आप स्पष्ट करें। बांग्लादेश वाला भारत सर। हिंदू विहीन जो है भारत दिख रहा है सर। हाँ, जैसे पहले भी धर्मांतरण हुआ है, फोर्सफुली हिंदुओं को मार काट कर, बलात्कार करके उनकी बेगमों को जो है, उनकी पत्नियों को, माँ बहनों को मजबूर करके निकाह पढ़ा गया। और ये बात पहली बार नहीं हुई है। सबसे पहले 1921 में मापला में हुआ है। जी सर। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत हुआ है। जी सर। 1947 में पार्टीशन के समय हुआ है। 1990 में कश्मीर में हुआ है। और छोटे पैमाने में और धीमी गति में मालूम नहीं कितने राज्यों में ये चल रहा है, क्योंकि 9 राज्यों में अब हिंदू घटकर जो है वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन चुके हैं। सही बात है सर। तो सवाल ये उठ रहा है कि हम लोग जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि मैथिली शरण गुप्त इतना आसान उपाय दे रहे हैं, तो जो जो कुछ भी अपने स्तर पे कर रहा है, कोई हिंदू संगठन चला रहा है, कोई गौ माता का संगठन चला रहा है, और मैथिली शरण गुप्त आप सभी के मनोरथों को पूर्ण भी कर रहे हैं, आपको अपराध मुक्त भारत भी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी दे रहे हैं, भारत सरकार को 20 गुना पैसा भी दे रहे हैं, और आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत मिल जा रहा है। आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं जिसमें भारत सरकार का धन नहीं लग रहा है। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि एवं खुशहाली का मौलिक अधिकार, जिसमें भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा है। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारने के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, और उतनी डिजिटल करेंसी भारत विकास निधि निर्मित हो रही है, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर है। जी सर। और आपको ना धरना देना है, ना जुलूस करना है, ना आपको जो है किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पर बैठना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। तो मनोज मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, फिर हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? और हम सिर्फ आपको जाग के जुड़ने जुड़ाने के कार्यक्रम में ही लगा रहे हैं, ना तो आपकी सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपसे कोई आपकी गतिविधि बदलने के लिए कह रहे हैं, ना कोई नई गतिविधि करने के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यदि आपने संकल्प और शपथ के साथ एक काम किया तो 10वें दिन से बदलाव चालू हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम 100 करोड़ तब भी होंगे जब 90 करोड़ लोग संकल्प लेके, शपथ लेके, प्रयास करने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाएंगे, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तो मनोज कुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जैसे आप भी जुड़ गए, लेकिन आपका जमीन पे कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। जी ठीक बात है क्या कहना है आपका? सर। देखिए, मेरा अगर आप व्यक्तिगत विचार लें तो मैं अपना व्यक्तिगत विचार दे सकता हूँ अभी। मैं तो कह रहा हूं आपका विचार भी सुनते हैं, जरूर उस विचार को बताइए।